शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो आत्म अभिमानी होकर बैठो। क्योंकि रूहानी बाबा रूहों को ही देखता है, रूहों से ही बात करता है। सारा ध्यान समेत एकदम देह से न्यारा अपने सत्य स्वरूप में मैं आत्मा मेरा स्वधर्म शांति। साइलेंस में चले जाओ। एक की याद में शरीर का अंत, ये याद ही न रहे। ये मेरी देह है, केवल बिंदु बन जाओ। सतोयुगी आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं। अनेक जन्मों के इस जन्म में आई अपनी यात्रा को याद कर
सतयुग। देवी स्वरूप। अति पवित्र। अब फिर से ऐसा बनना है चले। सतयुग में जाने लिए बाबा हमें क्या कहते 23 जनवरी 2024। आज बाबा कहता, नीचे बच्चे जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। तो आज बाबा हम सबके अंदर मधुरता, इस दैवी गुण को इमर्ज करता है। लेकिन बाबा कहता है कि आप मधुर तब बनेंगे जब आप बाबा को और अपने वर्षे को याद करेंगे, प्राप्ति को, भविष्य को, क्या बन रहे हैं उसको। तो अगर बाबा कहता स्मृति में वर्तमान को रखते हो तो उदास भी होते हो और दिल शिकस्त भी। लेकिन अगर स्मृति में भविष्य को देखते हो तो ही मधुर बन पाएंगे। जैसे श्री कृष्ण का दिखाया गया, मुख स्वर्ग की ओर और पांव नरक की ओर। पांडव भवन में घुसते ही पहले आप श्री कृष्ण का ये चित्र देखते हो, जिसमें मुख स्वर्ग की ओर और पांव नरक की ओर। तो उसका यही अर्थ है कि सिर्फ एक ही लक्ष्य है जिसको बार बार देख अपने संस्कारों को, अपने गुणों को चेंज करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन वो चेंज करने का पुरुषार्थ बाबा कहता है तभी याद आता है या तभी कर पाते हो जब स्मृति में वर्षा रहता है। तो आज बाबा कहता इस मधुरता को इमर्ज करो। प्रश्न बाबा पूछता कि तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो।
कि कैसे आप अपने को सेव करके अपना सब कुछ सेव कर लेते हो। उत्तर बाबा कहता है, तुम कहते हो बाबा, देह सहित ये जो कुछ भी कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं। ट्रस्टी, ट्रस्टी बनने का बहुत बड़ा महत्व है, जो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले किया। द फर्स्ट पुरुषार्थ, आप देखें, पहला पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का क्या था? ट्रस्टीपन का। सब कुछ दे देकर अपने को लगाव मुक्त कर लिया। तो संडे की मुरली बाबा ने चलाई, तन मन धन, हर चीज से बाबा लगाव मुक्त हो गया। तो पहला पुरुषार्थ जो होता है, वो बाबा कहता है ट्रस्टी बनेगा, तब आप देही अभिमानी बन सकते। तो बाबा कहता है, पहले सब देते हो और आप फिर भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। ये शिव बाबा का सेफ्टी बैंक है। तो तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो, तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, है ना? लेकिन अब ये नहीं कि सिर्फ ट्रस्टी कर दिया, दे दिया तो बस हो गया सब कुछ। वो तो शुरुआत है। फिर अगली लाइन बाबा कहता है, बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है ना? सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने दिया ही नहीं, उसके बाद एफर्ट शुरू होता है। वो बिगिनिंग है, स्टार्ट होता है ट्रस्टी बने से, क्योंकि उसके बाद ही बाबा कहता आप पुरुषार्थ कर सकते हो, नहीं तो लगाव में रहते हो। बेहद की वैराग्य वृत्ति जब तक नहीं, तब तक पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ओम शांति। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, बाबा क्या कहता है? बाबा मुझसे पूछता कि बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? डू यू सी योर फ्यूचर? भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? आज बाबा ये पूछता है। या वर्तमान में ही गुम रहते हो, या फिर भूतकाल पास्ट में चले जाते हो और दुख दर्द में अपने आप को गुम कर लेते हो, या वर्तमान की परिस्थितियों में खो जाते हो और पुरुषार्थ को हल्का कर देते हो, या जो बाबा कहता है वो करते हो? बाबा पूछता है कि बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? आज सारे हिंदुस्तान में जय श्री राम चल रहा है, कितना उमंग उत्साह चल रहा, घर घर में दिवाली चल रही। मैं ये सोच रहा था कि कैसे बिना दिवाली के उमंग उत्साह कैसे आ गया, है ना? कि सारा हिंदुस्तान दिवाली मना रहा है। क्योंकि एक शब्द कहते कि श्री राम आ गए और उमंग आ गया। सोच की बात है। मन, एक निष्ठा जिसे कहा जाता है, निश्चय जिसे कहा जाता है, भाव,
भावना कितनी। तो जब सतयुग आएगा तो क्या है, तो अपना चोला देखते हो, राम का इतना बड़ा है ना उत्सव है, उत्साह है। तो ये चोला अपना देखते हो कि कैसे, मैं यही सोच रहा था कि कितना, देखो हम बाबा हमको राम बना रहा, राम भी नहीं नारायण बना रहा है। बाबा तो कहता है राम सीता तो बाद में, तो ऊंचते ऊंच बनाता है। बाबा कहता समझ में आता कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। तो आपको बाबा वो बना रहा है जिसकी पूजा होती है। कितनी भावना है, भक्तों की भावना कितनी। और बाबा कहता है ये बनना है। तो उमंग, उत्साह आता है कि मुझे, कि जिसको दुनिया ढूंढ रही, बाबा वो हमको बना रहा। जिसको कहते हैं घर घर में राम आएंगे, तो बाबा घर घर में राम बना रहा है। कैसे? बाबा कहता स्टूडेंट जब पढ़ते तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। तो अपने को उस रूप में देख लो, उमंग आपे ही आ जाता। क्योंकि बाबा कहता विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है, और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेंगी। कौन सी बात है? कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, कि हम विष्णु बनेंगे, कि मैं फलाना बनूंगा। यहां तुम जानते हो हम सत बाप शिव बाबा के संग में बैठे, उस भगवान के साथ बैठे। वो हमको बना रहा, ऊंच ते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहा। वो है मोस्ट स्वीटेस्ट। तो उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना। सो मच लव विद बाबा। जैसे बाबा मिलन की मुरली में कहा कि, संडे की मुरली में कहा कि स्नेह में समाये रहो, डुबकी लगाकर एकदम बाहर ना आ जाओ। कि बाबा याद किया फिर दुनिया में आ, बाबा याद किया फिर एक संकल्प बाबा का, एक संकल्प अपनी सिचुएशन का या किसी और आत्मा का। ये हुई डुबकी लगाना। कि कुछ देर याद किया बाबा को, फिर अपनी परिस्थिति में गुम हो गए। बाबा कहता स्नेह में समाये रहो, स्टे इमर्स्ड इन लव। क्योंकि बाबा को अगर साथ रखेंगे, बाबा किसी ना किसी को निमित्त बनाकर आपको भंवर से बाहर निकाल देगा। लेकिन पकड़, हाथ पकड़ना आपका काम है। तो बाबा कहते बच्चों मुझे याद करने से ही तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे, उन ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। सो यू विल बिकम दैट। बाबा जैसे वरदान देता है, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। तो बाबा देता, बाबा कहता ये बनोगे, लेकिन कंडीशन यही है। कंडीशन क्या? बाबा कहता मुझे याद करने से
ऐसा बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से, बाबा को याद करो और ज्ञान रत्नों को धारण करो, अर्थात गुणों को धारण करो। ज्ञान को गुण बनाना है, ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दो, ज्ञान को गुण बना लो। ये हमारा एफर्ट है कि हम ज्ञान को गुण बना। तो बाबा कहता कि मीठे मीठे बच्चों को देख बाबा खुश होता है। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हर आत्मा जैसा भी बिहेवियर है, जैसा भी संस्कार है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे। देयर इज नथिंग यू कैन डू और इवन बाबा कैन डू। कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा कहता है मैं भी आता हूं इस तन में क्योंकि ड्रामा से मैं भी बंधायमान हूं। आई कैनॉट चेंज दैट। तो सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस चीज को साक्षी होकर हमें अपने आप को न्यारा करना है उसके पार्ट के प्रभाव से, है ना। तो बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने 3 बातें कही थी। साक्षीपन की स्थिति, करावन हार की स्थिति और अशरीरीपन की स्थिति। चाहे कुछ हो, इन 3 स्थितियों को साथ में रखो। तो कोई भी किसी का पार्ट चेंज नहीं कर सकता। हमको ज्ञान किसको कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है समझ को। बाबा हमको समझ देता है कि सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये ड्रामा है जो ऐसे ही चलता है और इस ड्रामा को कोई चेंज नहीं कर सकता और किसी के पार्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर अभी ग्लास टूटना है तो ग्लास 5000 वर्ष बाद फिर टूटेगा। आप बचा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही हुआ था। जैसे कई बार बाबा कहता है ये पंछी यहां से उड़ा, 5000 वर्ष बाद फिर से उड़ेगा यहीं से। तो हमको इस ज्ञान अर्थात समझ, इस समझ को धारण करना है और अपने को प्रभाव मुक्त करना है। हम प्रभाव में आ जाते, भाई उसने ऐसा किया क्यों, मेरे साथ क्यों, ऐसे क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते नहीं। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं इस नाटक में, जो बेहद का नाटक है। चेंज नहीं होता है। बेहद का बाबा इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहा है, तो बाबा भी पार्ट बजा रहा है। यू कैनॉट इवन चेंज, बाबा कैनॉट चेंज इवन हिज पार्ट। हमेशा कहता है कि मुझे भी इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में आना पड़ता। आई कैनॉट इवन चेंज माई पार्ट। तो जब भगवान अपना पार्ट चेंज नहीं कर सकता, तो हम काहे किसी के पार्ट पर क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए ये ड्रामा जो है ना, बहुत पावरफुल है, लेकिन इसको यथार्थ एक्सेप्ट करना है, तभी हम अपने को न्यारा कर पाते हैं। तो बाबा कहता है स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा इस शरीर के आर्गन से एक तो को देखती है। अब तब बाबा ने तुरंत ये लाइन कही और सबको देह से बाहर निकाल आत्मिक स्थिति में ले आया कि अटेंशन प्लीज, कि आत्मा इस शरीर के ऑर्गन्स के द्वारा एक दो को देखती है और मैं आत्मा इस शरीर के ऑर्गन द्वारा सुन रही। तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाबा जानते मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है। बाबा कहता जैसे इनकी राजधानी स्वीट, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। आज देखो राम मंदिर,
800 किलो कुछ तो सुना हमने, इतने सोने का हार बना हुआ है, या ये बना हुआ है, वो बना हुआ है। तो देखो कितनी श्रद्धा से देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। देखो आज यही चल रहा है, कहाँ कहाँ से लोग पहुंचे हैं। तो दर्शन करने वाले समझते ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते, क्योंकि वो बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट। तो उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। और तुम बच्चों को, अब बाबा कहता है तुमको मोस्ट स्वीट बनना, मधुरता का गुण इमर्ज करो, छोड़ो कड़वापन को, छोड़ो नफरत को, हर विचार को। कुछ बाबा कहता है अंत में कुछ रह नहीं जाएगा। अगर, मम्मा कहती थी अगर इसी क्षण अंत हो जाए तो तुम क्या इस कड़वाहट को साथ लेकर जाओगे, कैसे मिटाओ। तो हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो। मम्मा कहती थी अगर ये सोच कर चलें तो किसी के प्रति आपके अंदर कोई भी शिकन नहीं रहेगा, नाराजगी नहीं रहेगी। तो मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठा है, क्योंकि इनकॉग्निटो है। इस जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाबा जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तो जब तक बाबा कैसे बदलेगा, हमको बदल कर बदलेगा ना। तो हमारे अंदर बाबा कहता तेरे अंदर बच्चे कोई भी कड़वाहट ना हो, छोड़। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले अपने ड्रिल में कहा था, से याद होगा, छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचा बनो। है ना, ये लाइन बाबा ने कही। छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचा बनो। जिसको बाबा ने कहा था कि इस संगम युग के प्राप्ति स्वरूप रहो। जब आप 2-3 हफ्ते पहले की अव्यक्तवाणी है, इसके प्राप्ति स्वरूप आप रहेंगे तो आप इस वर्तमान में सही रहेंगे। उस स्मृति को इमर्ज रूप में रखो। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना, हूबहू आप समान बनाता है। जो जैसा होगा वैसा बनेगा। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। स्वीट तभी बनेंगे जब आप बाबा को और वर्षे को याद करेंगे, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे सामने है। मुझे देवता बनना है, अपने आप को देखो, है ना। फिर से वो बात याद आती है, सारा देश श्री राम कर रहा है और आप श्री राम बन रहे हो, नारायण बन रहे हो। राम तो बाद में आए। तो ऐसा स्वीट बनना है। बाबा बार बार, अगेन बाबा फिर से कहता है, बच्चों को कहते, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। अशरीरी समझ कर याद करना अर्थात हर चीज से डिटैच हो जाओ, लगाव मुक्त हो जाओ। ये शरीर, ये देह की जो बातें हैं, अशरीरी समझना क्या, कि जो देह के बंधन आपको बंधे हुए हैं, बातें, सिचुएशंस, इन सब से अपने आप को डिटैच करो। क्योंकि जब हम उनसे अपने को डिटैच करेंगे तभी हम गुणों को एक्सेप्ट कर पाएंगे धारण करने के लिए। अगर किसी के प्रति नाराजगी है या कड़वापन है, बाबा कहता है मधुर बनो, तो हम उस मधुरता के गुण को धारण ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो
ब्लॉकेज है। तो इसलिए बाबा कहता है पहले अपने को अशरीरी समझो, डिटैच करो, फिर उस गुण को इमर्ज करो। तो बाबा को याद करो तो समर्थी आए, शक्ति आए। तो इसलिए बाबा कहता है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं याद से ही तुम्हारे सब कल कलेश मिट जाएंगे। लेकिन कंडीशन बाबा की यह है, अपने को अशरीरी समझकर मुझे याद करो, तब मिटेंगे कल कलेश। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाओ, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। कल बाबा ने कहा था आत्मा कंचन बन जाएगी तो शरीर भी कंचन मिलेगा। आज बाबा कहता आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट बनेगा। तो बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था बच्चों को नारायणी नशा रहना चाहिए। तो बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि मोस्ट बिलवेड बाबा, हम बच्चे तो हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो ये नशा बाबा कहता रहना चाहिए कि हम उस बाबा के बच्चे हैं, तो हमें उसकी श्रीमत पर चलना है। मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा बाबा मुझको स्वीट बनाता है। मुरली अपने ऊपर चलानी शुरू करो। मोस्ट बिलवेड बाबा कहता कि तेरे मुख से सदैव न रतन निकलने चाहिए। डायरेक्ट बाबा कह रहा। बाबा कहता है कि बच्चे तेरे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। गलत बोलने से अच्छा है बाबा कहता है कुछ ना ही बोलो। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। आज बाबा स्वीट बना रहा है। जितना स्वीट बनेगा उतना बाबा का नाम वाला करेगा। तो तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और फॉलो करेंगे, है ना? क्योंकि आपको देखेंगे तभी तो प्रभावित होंगे। जब सब कुछ सही होता है तब तो साधारण आत्माएं भी सही व्यवहार करती हैं। अंतर तब है जब सही नहीं है कुछ भी, तब भी सही व्यवहार कर, उसको शक्ति कहा जाता है। उसको कहा जाता है ये ईश्वरीय है, देवी है। वरना सही में तो सभी सही काम करते हैं। तो जब परिस्थिति भी उल्टी हो, सब कुछ इधर उधर हो, फिर भी अगर आपका व्यवहार ईश्वरीय है जो ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया, तब तब सब फॉलो करेंगे, है ना? तो बाबा तेरा टीचर भी है, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। तो आज दूसरी बात बाबा कहता है चार्ट, याद का चार्ट बनाओ। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, है ना, हिसाब किताब करते हैं, क्या लेन और क्या देन हुआ, क्या कितना लेन देन हुआ। तो तुम व्यापारी हो, बाबा से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे उतना बाबा से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। क्यों? क्योंकि याद करने से गुण इमर्ज रहते हैं, है ना, तभी सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर बाबा कहता जांच करनी है, चेक योरसेल्फ। जैसे नारद को कहा आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी के वर्णे के लायक हूं, तो तुमको भी बाबा कहता है
देखना है ज्ञान के दर्पण में कि हम ऐसा बनने लायक हैं। इसको बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। तो बाबा कहता है अपनी जांच आप करो कि कौन सा अवगुण है जो मुझे निकालना है। बाबा आया है परफेक्ट बनाने के लिए। तो बाबा कहता ईमानदारी से अपनी जांच करो कि हमारे में क्या क्या खामी है, कि कौन सी वीकनेस है, कहां पर मैं कमजोर हो जाती हूँ, कहां पर मैं कोई भी विकार है, कोई भी अवगुण है उसके वश हो जाती हूँ, कहां पर मैं ढीला हो जाता हूँ। तो अपनी जांच बाबा कहता है आप करो, अपनी वीकनेस आप निकालो। कि इस कारण समझते हो कि ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आज बाबा कहता है सबको अपना अपना पता है कि अगर हम अभी लिखना चाहें, बाबा कहें कि 10 पॉइंट लिखो कि मैं अभी नारायण बन सकता हूं या नहीं। तो हम सबके पास हमारी लिस्ट होगी कि हाँ अभी मुझे इस पर काम करना है, ये वाला विकार घटाना है, ये वाला अवगुण निकालना है, ये वाला गुण को स्ट्रॉन्ग करना है, इस पे थोड़ा और काम करना है ना। अभी हमारी अपनी लिस्ट है। बाबा तो बाद में जांच करेगा सूक्ष्म में। अभी तो मोटे तौर पर लिस्ट हमारी भी तैयार हो सकती है खुद से ही कि कितने तेरे में अवगुण हैं, कौन से गुण आए हैं लेकिन सदा और सर्व के लिए नहीं है। तो बाबा कहता है कि अपनी जांच करो क्या क्या खामी है। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं, और बाबा से फिर जो भी लिस्ट में भूत निकले हैं उसकी युक्ति बाबा से। बाबा बैठ सभी आत्माओं को देखता है, किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। देखो बाबा हमेशा कहता है कि अपना समाचार बाबा को सुनाना चाहिए। बाबा से, जिसको बाबा कहता है कि सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चा होकर उस परम पिता के सामने बैठ जा अपनी लिस्ट लेकर। तो आज बाबा कहता है कि बाबा जो जो बैठेगा उसको करंट देगा कि इनका ये विघ्न निकल जाए। तो आज बाबा से इस चीज को ले लो। जितना बाप की मदद कर, बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए बाबा कहता अपनी पूरी जांच करो। कैसे? आज का होमवर्क बाबा का। तो आज बाबा होमवर्क देता है कि सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दी। साक्षी हो, अपनी चलन को देखो। साक्षी हो, अपनी चलन को देखो। ऑब्जर्व योर सेल्फ कि मैंने ये सही किया कि गलत किया। और साक्षी हो अर्थात देह भान से अलग होकर। ये नहीं कि अरे मैंने तो गलत किया क्योंकि उस आत्मा ने ये किया। यहां पर आप साक्षी नहीं हो, बिकॉज यू आर स्टिल इन अ बॉडी कॉन्शियसनेस कि हाँ मैंने आज ये बोल दिया था, या मेरे में ये विचार आया था, फिर ये विचार आया था क्योंकि उस आत्मा ने ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर दिया। ये देह अभिमान। बाबा कहता है रिगार्डलेस हुएवर इज डूइंग व्हाट, कोई कुछ भी कर रहा है, तूने क्या किया? साक्षी हो, अपनी चलन को देख, दूसरे की चलन को नहीं, अपनी को। सो अपने इस देह के उससे डिटैच होकर अपने आप को देखो।
आज का होमवर्क, औरन की चलन को भी देख सकते हो परंतु पहले अपने को देखो। तो ये आज बाबा का होमवर्क, कि अपने अगर अवगुण बाबा के सामने रखेंगे, बाबा कहता है मैं करंट दूंगा। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे, है ना? वही गलत है, तो रियलाइजेशन नहीं होता। आई वॉज राइट, मेरे में ये विचार आया ही इसलिए, मैंने ये कहा इसलिए, मैंने ये कर्म इसलिए किया क्योंकि दूसरा कुछ गलत कर रहा था। बाबा कहता है कि सिर्फ दूसरे को देखोगे तो अपना रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि मेरे में अभी भी कौन सा अवगुण है जो इमर्ज हो जाता है। तो हरेक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तो बाबा कहता तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना, तो अपनी सर्विस करनी है। अपनी जांच करो, अपने को क्लीन करो। बाबा कहता है क्लीन योर सेल्फ। अपनी कॉन्शियसनेस को क्लीन करो। तुम ब्राह्मण बच्चे, बाबा कहता बहुत बहुत वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तब बाबा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता है कि यू आर सेफ। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो, क्योंकि तुम काल पर विजय पहन रहे हो। सत्युग में जाएंगे तो काल पर विजय है। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना। सेफ तो हो गए लेकिन ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु बाबा कहता है वो सभी खत्म हो जाना, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये दे भी नहीं, ये भी बाबा को दे दो, है ना? संडे की मुरली जो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का तन मन धन समर्पित कैसे था, तो बाबा कहता है ये दे भी मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि ये दे बाबा ने इस साकार रूप को बाबा की सेवा के लिए दिया हुआ है। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तो तुमने बेहद के बाबा से सौदा किया, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा दे सहित ये जो कुछ कखपन सभी कुछ आपको देते, और आपसे फिर वहां बाबा कहते हैं हम सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, यू डिडंट लूज एनीथिंग, यहाँ पर दिया और वहां पर ले लिया, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तो तुम बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी बाबा कहता थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में हैं। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। तो यहाँ जो बाबा हमारी कहता है, हमारी अर्थात आत्माओं की, इस शरीर की मनोकामना पूरी करने बाबा नहीं, है ना? तो इस बात को बाबा हमेशा कहता है, मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा की मनोकामना सिर्फ इतनी रहती है कि वो पवित्र बन जाए, लेकिन शरीर की कामनाएं बहुत है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो पूरा करने नहीं आता। इसलिए बाबा कहता है हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। अर्थात जब मैं अपने को आत्मा स्थित करती हूँ तो ये वाक्य जो है वो अप्लाई होता है। बाबा समझाते, इसलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, बाबा कहता है बच्चों अब देही अभिमानी बनो। जैसे ही बाबा ने मनी कामनाओं की बात करी, दूसरी लाइन बाबा कहता है देह अभिमानी बनो। क्योंकि नहीं तो बच्चे कहेंगे बाबा मेरी तो ये कामना है वो कामना है, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, मनोकामनाएं आत्माओं की बाबा पूरी करता है, और आत्मा सिर्फ
पावनता की ओर, टू इट्स ओरिजिनल सेल्फ, वहां जाना है। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा, और जिसको तीर लगता तो एकदम घायल कर देते। पहले घायल होते फिर बाबा के बनते हैं, है? पहले आते फिर बाबा के बन जाते हैं। बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती। कई तो बिल्कुल बाबा कहता है याद ही नहीं करते। बाबा हमेशा कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे जो बिल्कुल याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है कि याद नहीं करेंगे, बट फिर भी बाबा कहता है बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे, है ना? तो बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने समान भाव समान भाव समान भाव का वरदान दिया। समीप आओ और समान बनो। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करो, क्योंकि यही आत्मा चाहती है कि आई गेट बैक टू प्योरिटी। क्योंकि बाकी सब चीजें अल्पकाल का सुख देती। बाबा हमेशा कहता है कुछ स्थूल मिल भी गया तो कल वही स्थूल चीज दुख देगी। फिर सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिलकित भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना। तो इसलिए बाबा कहता है मन मना भव मध्याजी बाबा, कि सिर्फ बाबा को याद ना कर, परम धाम को भी याद कर और सत्युग को भी याद कर। पवित्र जरूर बनना है। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बाबा करवाने आया, पावन बनाने आया। पवित्रता में ही ताकत है। मन वचन कर्म की पवित्रता। कल की मुरली में बाबा का पहला सेंटेंस ही यही था, तुमको संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए किसी को दुख ना दो, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, और बाप के फरमान पर चलते रहो, है ना? ये लाइन थी कल बाबा की मुरली का जो सार था। तो पवित्र जरूर बनना है, वो आया ही हमें पवित्र बनाने हैं। तो अब सिर्फ सारे दिन में यही याद रखें, जैसे ही हम बाबा को याद करें तो तुरंत बाबा के कर्तव्य को याद किया, वो मुझे पवित्र बनाने आया। तो चेक और चेंज, तुरंत चेंज करो। संकल्प कहाँ जा रहे हैं, बोल कहाँ जा रहे हैं, कर्म कहाँ जा रहे हैं। तो बाबा कहता है जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है ना, कि बाह्य में रहेंगे तो गुम हो जाएंगे। जास्ती बाबा कहता बोलो नहीं, शांत में रहो। क्योंकि जितना ज्यादा बोलते हैं वो पूरे विस्तार में रहते हैं। विस्तार में पवित्रता नहीं आ सकती। बाबा बच्चों को शिक्षा देता है, बच्चे अशांति नहीं फैला। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, बस। और शांति में कैसे रह सकते हैं? अंतर्मुख हो रहो, स्ट्रे इंट्रो। बाह्य मुक्ता में मत जाओ। बाह्य मुक्ता में जाना, हमने एक क्लास करी थी अंतर्मुक्ता की, है ना? कि अंतर्मुक्ता क्या होता है, कि बाह्य का रस हमें खींचे ना। अंतर्मुखी सदा सुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बाहर की बातों में नहीं जाता। कोई भी बाह्य मुक्ता का रस उसको खींचता नहीं। अर्थात मेरा अपमान किया, फीलिंग आई, अभिमान आया, ये आया वो आया, तो उसको खींचता नहीं है। वो इंट्रोवर्ट, स्टे विद इन द सेल्फ, कि मैं आत्मा पवित्रता की यात्रा पर हूं। तो बाबा कहता बहुत मीठा पल, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सको, है ना? कोई भी विकार होगा तो याद में नहीं रह सकेंगे। तो बाबा
आज बाबा की मुरली मीठेपन पे, कितना मीठा, तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाह्य मुक्ति मत बनो, अंतर मुक्ति। तो डोंट लेट योर इंटेलेक्ट वंडर, 10 चीजों में मत डालो। कहीं भी जाती है, कहीं भी याद कहीं अटक जाती है, कोई पुरानी चीज याद आती है, किसी की कोई बात याद आती है, तुरंत वापस अपने आप को खींचो, रिकनेक्ट विद बाबा, पुल योर सेल्फ टू बाबा, है ना। अंतर्मुखता में चले जाओ, मैं आत्मा पवित्रता की यात्रा पर हूं। इसलिए बाबा कहता है कि मुझे याद करो, लेकिन साथ में वर्षे को भी याद करो, है ना। कुछ दिन पहले मुरली आई थी कि बाबा कहता है लिखो, किसकी याद में बैठे हो, लिखो। सबने कुछ कुछ उत्तर दिया, बाबा ने लिखा अलफ और बे, कि सिर्फ अलफ को याद नहीं करना, बादशाही साथ में हो। अर्थात मैं बाबा को याद क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे पवित्र बनना है, तो वो पवित्रता को इमर्ज रखो। बाबा कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाता है पवित्रता। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना अतः लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली, तो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजा करते हैं, है ना। क्या पूजा चल रही है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है, बाबा हमको वो बना रहा, तो मीठा बनना है। कोई भी देधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए, ये इंपॉर्टेंट है। सबको याद ना आए, अर्थात कोई भी आपके जो खत्म हुए अवगुण है उसको इमर्ज ना कराए। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी देधारी की याद होती है, कुछ ना कुछ किया हुआ होता है, वो आपके अवगुणों को इमर्ज फिर से कराने लग जाता है। कड़वापन, क्रोध, संकल्प, व्यर्थ संकल्प, आप इतना पुरुषार्थ करते हो कि ये सब खत्म हो जाए, और कोई उसको तुरंत इमर्ज करा देता है। इसलिए बाबा कहता है किसी को याद ना कर, क्योंकि किसी और को याद करेगा तो कहीं ना कहीं वो आपके संस्कारों को इमर्ज करा देगा। तो इतना लव से बाबा को याद करना, जो बस बैठे बैठे बाबा कहता प्रेम के आंसू बहते, बाबा ओ मीठा बाबा, आपसे तो हम सब कुछ मिल गया। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो, आत्मा लवली बनती है। तो जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसा प्योर बनना है, पवित्रता। बहुत लव से बाबा को याद करना, बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना, ये पुरुषार्थ हमें करना कि आपके सिवाय दूसरा कोई ना है। अर्थात कोई भी मुझको मेरे पुराने संस्कारों को इमर्ज ना होने दे। अगर कोई होने भी देता है, आता भी है, तुरंत बाबा के साथ बैठकर उस संस्कार को वहीं मर्ज करो। बाबा जैसा प्यारा कोई है नहीं, इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो। मुझे याद करोगे तो तेरे पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो। किसी देहधारी को याद करोगे या किसी और बात को याद करोगे तो तेरे पुराने संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, और तू हमेशा इस युद्ध में ही रहेगा। पुराना संस्कार, नया संस्कार, पुराना संस्कार, नया संस्कार। तो कोशिश यही कर कि तू मेरे ही साथ रह। हर एक उस माशूक के आशिक बनते हैं ना, तो ऐसे ही इसी को बाबा कहता है आशिक माशूक के रिलेशनशिप में रह, ताकि तेरा पुराना संस्कार इमर्ज ही ना हो। तो उस माशूक को बहुत याद करना। बाबा ने बताया वो जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाबा कहता मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार है, क्योंकि वो माँ में कम याद आपके पुराने संस्कारों को भस्म कर देगी।
इमर्ज नहीं होने देगी। इमेजिन करो, बाबा को याद कर रहे हो और गुस्सा कर रहे हो, नहीं हो सकता दोनों। जहां बाप है वहां पाप नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है किसी और को याद करने से हमेशा कोई ना कोई पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो जिस मीठे बाबा द्वारा हम हीरे जैसा बनते, ऐसे बाबा के साथ कितना लव है ना। तो वो हमको बनाता है हीरे जैसा, क्या हमारे दैवी संस्कारों को इमर्ज रखता है। बहुत प्रेम से बाबा को याद कर, अंदर रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं बाबा कहता है उनको निकाल, प्योर डायमंड बनना। प्योरिटी, पवित्रता, प्योर संस्कार, दैवी संस्कार, मीठापन। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो बाबा कहता वैल्यू कम हो जाएगी। तो अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना, अर्थात अपने संस्कारों को इमर्ज रखना। और वो तभी होंगे अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे। किसी भी देहधारी, कोई भी पुरानी चीज, कोई भी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, साधनों के साथ होंगे तो नहीं होगा। बाबा की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा का बाबा बाबा ये एकदम ठहर जाना चाहिए। कुछ कल क्या परसों की मुरली में बाबा क्या कहते हैं, बाबा की याद में ठहर हो जाना चाहिए। आज भी बाबा कहते हैं बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तो बाबा कहता कि तुम बच्चे अभी अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, तो जास्ती पुरुषार्थ करते वो जास्ती प्राइज पाते। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है कि हम अपनी बुद्धि को यहां वहां भटकने ना दें। अगर जा भी रही है तो तुरंत बाबा के साथ रिकनेक्ट कर लें, ताकि हमारा पुराना संस्कार इमर्ज और उग्र रूप ना ले ले, है ना। उसको मर्ज करना, यही तो कायदा है। स्थापना हो रही है। बाबा कहता है इनको देवी राजधानी कहो या बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबर वार फूल होते हैं, कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी बाबा कहता है ऐसे कल्प पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन हमको नंबर वन बनना है। वैरायटी फुल है। बाबा कहता बच्चों को यह निश्चय है कि बेहद के बाबा द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाबा बैठ बच्चों को देखता है। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना। तो बाबा की नजर हम सबके ऊपर है, उसकी दृष्टि हमारे पर। कुछ दिन पहले भी हमने बात करी थी कि वो कभी गलत नहीं होने देगा, उसकी नजर है। तो जब बाबा की नजर है हमारे ऊपर, इसको हमेशा याद रख कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। कुछ परिस्थिति में हो भी तो वो आपके किसी न किसी गुण को संवारने के लिए है। देखते हैं बाबा कहता है इनमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन से अवगुण है ना। बाबा की नजर है। तो बाबा देखता रहता है कि किस पर इसका काम अभी बाकी है। जिस गुण अवगुण पर काम बाकी है वैसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहता है अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ। ये बाबा फिर से कह रहा है कि अपनी खामी लिख कर आओ। ऊपर बाबा ने कहा तो मैं करंट दूंगा जिससे आपके विघ्न दूर हो जाएंगे। तो आज ये लिखना, संपूर्ण तो कोई बाबा कहता बना नहीं, हाँ लेकिन बनना तो है। कल्प कल्प बने हैं। बाबा समझाते खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। तो देह अभिमान बहुत तंग करता है ना। अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाना। तो मुख्य बात बाबा कहता है मैं कौन। 18 जनवरी की मुरली,
कि अपने देह अभिमान इस पाठ को पक्का कर, इस देह को भी भूलना है, अपनी देह को भी भूलना है। दूसरी देहों को तो बाद में भूलो, पहले अपनी देह को भी भूलो। जब मैं ही आत्मा हूं, मैं ये नाम नहीं हूं, ये रूप नहीं हूं, तो इसके संबंध भी अपने आप ही भूल जाते। जैसे हमने उस दिन बात करी थी कि बाबा ने कहा कि ये जसोदा आत्मा है, उस मुरली में भी था, बच्चे आत्मा है, ये आत्मा है। बाबा ने अपना वातावरण आत्मिक बनाया, तब वो देह अभिमानी बन पाए। देवी गुण भी बाबा कहता है यहाँ ही धारण कर जाना, जाना है तो कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए, एकदम सच्चा हीरा। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लॉ है ये तो जानते हो। फिर से बात कह रहा, अपनी खामियां को जानते हो, लिस्ट निकालो और काम करो। उस हीरे में भी फ्लॉ होते हैं, परंतु उनसे फ्लॉ को निकाल नहीं सकते क्योंकि जड़ है। उनको फिर कट करना पड़ता है ना, हीरों को कट करते हैं जहां से फ्लॉ होता है। लेकिन तुम, बाबा कहता है, चैतन्य हीरो हो। तो जो भी फ्लॉ है, जो भी खामी है, उसको एकदम निकाल, फ्लॉलेस पिछाड़ी तक बनना है। सो यू हैव टू बिकम फ्लॉलेस, एक भी खामी ना रहे। अपने गुणों को तराशना शुरू करो। अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो बाबा तक वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने कारण फ्लॉ को, बाबा कहता है, निकाल सकते हो। ये वरदान है बाबा का कि यस, आपकी जो भी अवगुण है, कितना भी कड़ा है, चाहे अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप निकाल सकते हो। तो मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, तो धारणा तो आज की क्लियर है। बाबा कहता है जितना हो सके अंतर्मुख, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना, स्टे इंट्रोवर्ट। अंतर्मुख अर्थात कोई भी बाह्य रस मुझे खींचे नहीं, किसी भी तरह का रस मुझे खींचे नहीं, दैहिक दुनिया का कोई भी बात मुझे खींचे। इसलिए अंतर्मुख रहो, शांत में रहो, जास्ती नहीं बोलना, अशांति नहीं फैला। फिर बाबा कहता बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना। बाह्य मुख की बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। जितना बाह्य मुक्ति बनोगे, बुद्धि भटक जाएगी और आपका संस्कार, पुराना संस्कार इमर्ज हो जाएगा। दूसरा, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। किस चीज की? कि हमारे में क्या क्या खामियां है ना, उस खामी को निकालना। और साक्षी हो, अपनी चलन को देखो। ये आज बाबा ने होमवर्क दिया है कि ये अपनी चलन को देखो और देखो कि किसको, कौन कौन सी चीज है जिसको आपको भगाना है। भूतों को भगाने की युक्ति रचना। ये दो धारणाएं हैं आज की, है ना, कि सारा दिन में स्टे इंट्रोवर्ट, स्टे कनेक्टेड विद बाबा। अगर बुद्धि इधर उधर जा रही है, तुरंत अपने को पुल बैक करो, ताकि आपका दैवी संस्कार इमर्ज रहे और पुराना संस्कार मर्ज हो जाए। और दूसरा, अपनी खामियों की लिस्ट, बाबा कहता है अपनी लिस्ट निकालो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो, बाबा करंट देगा। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो सबको अनम्यूट करते हैं, कि कोई क्वेश्चन हो डिस्कस कर सकते हैं। चलो, मुरली बाबा की पावरफुल है, धारणा वाली मुरली है ना। बाबा ने प्रैक्टिकल दो बातें बताई हैं आज करने के लिए। तो आज मुरली को यूज करना है। कैसे यूज करना है? ये जो दो बातें बताई हैं, इन बातों को प्रैक्टिकल में लेकर आओ और सारा दिन में देखो कि कैसा चला। चल, ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी। भाई जी। ओम शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।
कल मिलते हैं। बाबा की मुरली।